नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया प्राइवेट विद्यालय के अनैतिक कार्य के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा पत्र। बलिया आज आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता मनोज राय हंस सिविल कोर्ट बलिया द्वारा बीएसए बलिया को पत्र रख दिया गया और उनके समक्ष 3 मुख्य समस्याओं को रखा गया। पहली समस्या के अंतर्गत आरटीई एक्ट 2009 के तहत जिन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा हेतु एडमिशन लेटर जारी हुआ था, उन गरीब छात्रों से रुद्रा सनबीम एकेडमी द्वारा मुआवजा 4950 रुपए और सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा द्वारा 12 बच्चों से 2000 प्रति छात्र 24,000 तथा सरोज राय एकेडमी द्वारा मुआवजा 300 लिया गया है तथा उसकी रसीद भी अभिभावकों द्वारा दिखाई गई और मांग की गई है कि इन विद्यालयों के खिलाफ नोटिस जारी कर 3 कार्य दिवस के अंदर स्पष्टीकरण मांगा जाए, तत्पश्चात इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दूसरी समस्या के तहत सरकार की तरफ से पाठ्यक्रम व ड्रेस हेतु मिलने वाला मुआवजा 5000 की मांग सरकार से कहने हेतु लेटर जारी करने की मांग की गई तथा तीसरी समस्या के तहत कोरोना संकट के दौरान स्कूल बंदी के समय की फीस न लेने की मांग की गई और श्रीहंस द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग पारित आदेश की सर्टिफाइड कॉपी दिखाई गई। उक्त आदेश के अनुसार जिन अभिभावकों के बच्चे ऑनलाइन क्लास करने में सक्षम है, उनसे केवल ट्यूशन फीस ली जाए, उसमें भी अभिभावकों के क्षमता अनुसार छूट भी प्रदान की जाए। अपना एक परिचय बताइए जी। क्या समस्या हुआ आपके साथ? मेरे से एडमिशन के बहाने 5000 रुपये लिया है। कौन लिया है आपसे पैसा? हेडमास्टर। कौन से स्कूल के हेडमास्टर ने आपसे पैसा लिया है? पूरा नाम बताइए। कितना पैसा लिया आपसे? 5000। क्या लिए? वो पैसा लिया है कि आप ये पैसा दीजिए। तो मैंने पूछा कि कापी किताब के लिए है कि किस लिए, तो बोला पैसा दीजिए, कापी किताब बाद में ले जाइएगा, पैसा देकर। अच्छा, मतलब कापी किताब के लिए आपसे पैसा मांगे हैं लोग? नहीं, बाद में लेगा पैसा। कापी किताब का पैसा बाद में लेंगे एडमिशन के बहाने। रसीद दिए है, दिखाओ रसीद। लगा था, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा लगेगा। यादव धरहरा। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ है? अपने पोता का नाम लिखवाने के लिए सेंट जेवियर्स में गए थे। तो पहले तो मलदेपुर से लेकर के धरहरा तक 3 घर दौड़ाया। उसके बाद किसी के से बैठाया लिखने के लिए, तो बोलता है कि 2000 रुपया लगेगा। हम ये कहा तो फ्री का पढ़ाई है, तो कहता है लिखवाना तो लिखाओ, ले जाओ, टालते रहो। ये बात आपको किसने कहा? प्रिंसिपल ने किया? किसने कहा? प्रिंसिपल का नहीं दिया, वो बाबू रहा नीचे बैठा। अच्छा, तो क्या आपने उस बाबू को 2000 रुपये दिए एडमिशन करवाने के लिए? दिए। तो आज शिक्षा अधिकारी के पास आए हुए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, क्या आपको आश्वासन मिला? आकर्षण में ये पैसा नहीं देना है, वो पैसा ले लिया रहा, रसीद भी दिया। रसीद मिला है आपको 2000 का? मिला। कहाँ है, दिखाइए। रसीद अंदर बाबू के दिया गया है। अब किसमें नहीं रखे हैं? अधिवक्ता मनोज राय हंस सिविल कोर्ट बलिया। क्या मामला है? आप बेसिक शिक्षा ले पाए हैं? यहाँ पर शिक्षा से संबंधित 3 मामलों के बारे में हमने चर्चा किया। पहला मामला है निःशुल्क शिक्षा में फीस वसूली। निःशुल्क शिक्षा में फीस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। जनपद के 3 विद्यालय हैं जिन्होंने फीस लिया है। एक रुद्रा सनबीम एकेडमी सुखपुरा है जो 4950 रुपया की फीस की वसूली किया है और रसीद भी दिया है। और दूसरा विद्यालय है सेंट जेवियर स्कूल धरहरा जो 12 अभिभावकों से 2-2000 रुपया, टोटल 24,000 रुपया की वसूली किया है। और तीसरा विद्यालय है सरोज राय एकेडमी रसना में, ये 300 रुपया ले करके और 200 रुपया की रसीद दिया है। सारी रसीद हम लोग उपलब्ध कराए हैं और इस पैसे की रिकवरी के लिए हम लोगों ने अधिकारी से वार्ता किया है। अगर रिकवरी नहीं होगी तो मुकदमा भी हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मामला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग से हमने एक आदेश पारित करवाया है जो कोरोना काल के संकट में जो विद्यालय, प्राइवेट विद्यालयों में जो पढ़ाई नहीं चली है और प्राइवेट विद्यालय उस दौरान की फीस वसूलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो उस पर विराम लगाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि कोई विद्यालय अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएगा। अगर कोई अभिभावक फीस देने में सक्षम है तो केवल ट्यूशन फीस लिया जाए। ट्यूशन फीस में भी अगर कोई अभिभावक रिबेट चाहता है तो उसको रिबेट दिया जाए। अगर कोई अभिभावक वो भी देने में सक्षम नहीं है तो उसके बच्चों को उसी कक्षा में रखा जाए, लेकिन उसे फीस न लिया जाए। तीसरा मामला है जो निःशुल्क शिक्षा आरटीई एक्ट के तहत चलती है, उसमें 5000 रुपया हर साल पाठ्य पुस्तक और उसके लिए मिलता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और ड्रेस वाला पैसा 2019-20 का नहीं मिला है।
उस पैसे की हम मांग किए हैं कि ताकि स्कूल अगर खुलेगा तो हम कापी किताब और ड्रेस पहले से खरीद करके अभिभावक तैयार रहे ताकि उनके बच्चे विद्यालय जा सकें। इन्हीं तीनों मामलों पर हमने चर्चा किया। अधिकारी ने हमारी बात सुनी और इस पर कार्रवाई करने का, सख्त कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने दिया है और उनकी बातों से लगा कि वो कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।